नमस्ते दोस्तों, अपना भारत चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो दुनिया के एक बड़े हिस्से में चल रहे संघर्ष की भयावहता को दर्शाता है। यह संघर्ष केवल दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह मानवीय त्रासदी, भू राजनीतिक दांवपेच और आधुनिक युद्ध की क्रूर सच्चाइयों का एक जीता जागता उदाहरण है। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन युद्ध की और हाल ही में हुई एक दुखद घटना की, जिसने इस संघर्ष की गंभीरता को एक बार फिर उजागर किया है। एक यूक्रेनी F-16 पायलट का निधन। यूक्रेन में रूस के हवाई हमले लगातार जारी है। रिपोर्टों के अनुसार रूस ने हाल ही में 477 ड्रोन और 60 मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जो एक ही हमले में इस्तेमाल की गई हथियारों की एक बड़ी संख्या है। इन हमलों का उद्देश्य यूक्रेन के सैन्य ठिकानों, ऊर्जा अवसंरचना और नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाना है, जिससे देश में भय और अराजकता फैले। इन हमलों को रोकने के दौरान एक बहादुर यूक्रेनी F-16 पायलट ने अपनी जान गंवा दी। यह केवल एक पायलट का निधन नहीं है, बल्कि यह यूक्रेन के लिए एक महत्वपूर्ण नुकसान है, क्योंकि यह युद्ध में यूक्रेन का तीसरा F-16 विमान का नुकसान है। इस घटना ने एक बार फिर पश्चिमी देशों से अधिक वायु रक्षा प्रणालियों, विशेष रूप से पैट्रियट मिसाइल बैटरी की आपूर्ति की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है, जैसा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बार बार आग्रह किया है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति। फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के बाद से यह संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है। रूस का दावा है कि वह यूक्रेन को गैर सैन्यीकरण और नाजीकरण कर रहा है, जबकि यूक्रेन और पश्चिमी देश इसे एक संप्रभु राष्ट्र पर अकारण आक्रमण मानते हैं। युद्ध के शुरुआती चरणों में रूस ने कीव पर तेजी से कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन यूक्रेनी सेना के कड़े प्रतिरोध और पश्चिमी देशों से मिले समर्थन ने रूसी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तब से युद्ध मुख्य रूप से पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में केंद्रित हो गया है, जहां दोनों पक्ष भारी गोलाबारी और हवाई हमलों का सामना कर रहे हैं। हाल के महीनों में रूस ने अपनी हवाई हमले की रणनीति को और तेज कर दिया है। वे लगातार यूक्रेन के शहरों, ऊर्जा संयंत्रों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। इन हमलों का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को कमजोर करना, उसके नागरिकों के मनोबल को तोड़ना और देश की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाना है। 477 ड्रोन और 60 मिसाइलों का हालिया हमला इस बात का प्रमाण है कि रूस अपनी हवाई श्रेष्ठता का उपयोग करके यूक्रेन पर अधिकतम दबाव बनाना चाहता है। ये ड्रोन अक्सर सस्ते होते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में होने पर वे वायु रक्षा प्रणालियों को अभिभूत कर सकते हैं, जिससे महंगी मिसाइलों के लिए रास्ता खुल जाता है। इस भीषण हवाई हमले के दौरान एक यूक्रेनी F-16 पायलट ने अपनी जान गंवा दी। यह घटना केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि यूक्रेन के लिए एक बड़ा रणनीतिक नुकसान भी है। F-16 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान यूक्रेन की वायुसेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये विमान न केवल हवाई श्रेष्ठता स्थापित करने में मदद करते हैं, बल्कि वे जमीनी लक्ष्यों पर हमला करने और दुश्मन की वायु रक्षा को दबाने में भी सक्षम होते हैं। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से F-16 विमानों की डिलीवरी में काफी समय लगा है। इन विमानों को उड़ाने के लिए पायलटों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और यह प्रशिक्षण प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है। ऐसे में एक प्रशिक्षित F-16 पायलट का नुकसान यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका है। यह दर्शाता है कि यूक्रेन को न केवल विमानों की आवश्यकता है, बल्कि उन्हें उड़ाने और बनाए रखने के लिए कुशल कर्मियों की भी आवश्यकता है। यह तीसरा F-16 विमान का नुकसान इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि रूसी वायु रक्षा और लड़ाकू विमान कितने खतरनाक हैं, और यूक्रेनी पायलटों को कितनी विषम परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है। यह पायलट, जो अपने देश की रक्षा के लिए आसमान में उड़ान भर रहा था, उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन के हमलों को रोकने का प्रयास किया। उसका बलिदान यूक्रेन के उन सभी नायकों का प्रतीक है जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। इस दुखद घटना के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने एक बार फिर पश्चिमी देशों से अधिक वायु रक्षा प्रणालियों, विशेष रूप से पैट्रियट मिसाइल बैटरी की आपूर्ति का आग्रह किया है। जेलेंस्की का यह आग्रह कोई नया नहीं है।
वह युद्ध की शुरुआत से ही पश्चिमी देशों से इस तरह की मदद मांग रहे हैं। लेकिन हालिया हमले और F-16 पायलट के नुकसान ने इस मांग को और भी अधिक तात्कालिक बना दिया है। पैट्रियट मिसाइल बैटरी दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में से एक है। ये बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और यहां तक कि उन्नत विमानों को भी रोकने में सक्षम है। यूक्रेन को इन प्रणालियों की सख्त जरूरत है, क्योंकि रूस लगातार अपनी मिसाइल और ड्रोन हमलों को बढ़ा रहा है। आधुनिक युद्ध में वायु रक्षा का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। जिस देश के पास प्रभावी वायु रक्षा प्रणाली नहीं होती, वह दुश्मन के हवाई हमलों के प्रति पूरी तरह से खुला होता है। हवाई हमले न केवल सैन्य ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं, बल्कि वे नागरिक आबादी में भी दहशत फैला सकते हैं, ऊर्जा ग्रिड को बाधित कर सकते हैं और परिवहन नेटवर्क को पंगु बना सकते हैं। यूक्रेन के मामले में रूस लगातार अपनी मिसाइलों और ड्रोन का उपयोग करके यूक्रेन के ऊर्जा अवसंरचना को निशाना बना रहा है, विशेष रूप से सर्दियों के महीनों में। पैट्रियट जैसी वायु रक्षा प्रणालियां इन हमलों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से भारी मात्रा में सैन्य और वित्तीय सहायता मिली है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य नाटो सदस्य देशों ने यूक्रेन को हथियार, गोला बारूद, वित्तीय सहायता और मानवीय सहायता प्रदान की है। हालांकि इस समर्थन की अपनी सीमाएं भी हैं। कुछ पश्चिमी देश यूक्रेन को उन्नत हथियार प्रणालियों की आपूर्ति करने में हिचकिचाते रहे हैं, इस डर से कि इससे रूस के साथ सीधा टकराव हो सकता है। पैट्रियट मिसाइल बैटरी भी एक ऐसी प्रणाली है जिसकी आपूर्ति में कुछ देश संकोच कर रहे हैं, क्योंकि यह महंगी है और इसकी आपूर्ति से उनकी अपनी रक्षा क्षमताएं कमजोर हो सकती हैं। यूक्रेन युद्ध के भू राजनीतिक निहितार्थ बहुत गहरे हैं। यह संघर्ष न केवल यूरोप की सुरक्षा वास्तुकला को बदल रहा है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर रहा है। नाटो का विस्तार और सुदृढ़ीकरण हुआ है और फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों ने गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है। युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों को भी प्रभावित किया है। यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े अनाज उत्पादकों में से एक है और युद्ध ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा को भी प्रभावित किया है। इन सभी भू राजनीतिक दांवपेचों के बीच हमें युद्ध की मानवीय कीमत को कभी नहीं भूलना चाहिए। लाखों यूक्रेनी नागरिक विस्थापित हुए हैं और हजारों लोग मारे गए हैं या घायल हुए हैं। बच्चों को स्कूलों से वंचित किया गया है, परिवारों को अलग कर दिया गया है और पूरे शहर खंडहर में बदल गए हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हर एक सैनिक, हर एक नागरिक जो इस युद्ध में अपनी जान गंवाता है, वह एक वास्तविक व्यक्ति होता है जिसके सपने, आशाएं और परिवार होते हैं। युद्ध केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, यह मानवीय पीड़ा, दुख और विनाश का कारण बनता है। यूक्रेन में रूस के हवाई हमले जारी हैं और एक बहादुर F-16 पायलट का निधन इस संघर्ष की भयावहता को दर्शाता है। यह घटना यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के पश्चिमी देशों से अधिक वायु रक्षा प्रणालियों, विशेष रूप से पैट्रियट मिसाइल बैटरी की आपूर्ति के आग्रह को और भी अधिक तात्कालिक बनाती है। यह युद्ध केवल यूक्रेन और रूस के बीच का संघर्ष नहीं है, यह लोकतंत्र और निरंकुशता, स्वतंत्रता और उत्पीड़न के बीच का संघर्ष है। यूक्रेन अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है और उसे पश्चिमी देशों से हर संभव समर्थन की आवश्यकता है। हमें उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यूक्रेन को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा, ताकि वह अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा कर सके और अपने नागरिकों को रूसी हमलों से बचा सके। इस युद्ध को समाप्त करना और यूक्रेन में शांति बहाल करना हम सभी के लिए एक प्राथमिकता होनी चाहिए। दोस्तों, इस गंभीर विषय पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपना भारत चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपडेटेड रहे। हम जल्द ही एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।